राधे राधे आप सभी को। आज हम कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जो यूपी टेट के परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। पहले हम स्मृति को देखेंगे। स्मृति के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति, तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी स्मृति वह होता है जो कुछ सेकंड के लिए हमें जानकारी रखता है, और अल्पकालिक स्मृति वह होता है जो 20 से 23 सेकंड की जानकारी रखता है, और दीर्घकालिक स्मृति वह होता है जो हमें सूचनाएं दिनों, महीनों व पूरे जीवन भर के लिए जमा रहती है। यह दीर्घकालिक स्मृति होता है। अधिगम, आज हम अधिगम को भी देखेंगे जो हमारे परीक्षा में बार बार आते हैं। अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अधिगम में हम कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाएं देखेंगे। पहले तो हम वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, और अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं: सतत प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य उन्मुखी, समायोजन, सक्रिय प्रक्रिया। और हम अभिप्रेरणा के बारे में भी जानेंगे। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या गति है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और उस कार्य को तब तक जारी रखने में मदद करती है जब तक मनुष्य उस लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। और अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। पियाजे की कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, और इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। और नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। और हम बुद्धि को भी देखते हैं। बुद्धि की परिभाषा है सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। और बुद्धि की कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें टर्मन के अनुसार है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। और व्यक्तित्व, और हम बुद्धि के सिद्धांत को देखते हैं। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दिया है। परमाणु का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, और प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। और 3D मॉडल गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और पदानुक्रमित का सिद्धांत बर्ट व बर्नर के द्वारा दिया गया है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया। जो तरल बुद्धि है वह तर्क पर आधारित है, और जो ठोस बुद्धि है वह अभ्यास और प्रशिक्षण पर आधारित है। जीनोटाइप फिनोटाइप का सिद्धांत जो है बर्नर व बर्ट द्वारा दिया गया है। धन्यवाद। आप सबको ये वीडियो कैसे लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए।